बहुत समय से एक दुविधा है मन में जैन समाज के कार्यक्रमों को लेकर। चाहे वो पंचकल्याणक में आयोजित होते हों, चाहे किसी भी नज़रिए से किसी भी कार्यक्रम में आयोजित होते हों, पूजा विधान या किसी भी रूप में आयोजित होते हों। एक बहुत बड़ी कसक ये है कि एक विचित्र परंपरा चल गई है और उस विचित्र परंपरा के बारे में हम विभिन्न तरीकों से माध्यम से जो समाज के श्रेष्ठ वर्ग हैं उनसे जब संवाद होता है तो उन तक पहुंचाते रहते हैं, पर पता नहीं क्यों ये व्यवस्था सुधर नहीं पा रही है, या शायद हम सुधारना नहीं चाहते। सुधारना नहीं चाहते हैं तो फिर दूसरे समाज के लोग जब हम पर करारा प्रहार करते हैं अपनी बातों से, तब तो सुधर जाना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में एक बहुत भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ था और उसमें कुमार विश्वास जी को बुलाया गया था। कुमार विश्वास जी को तो जानते हैं आप, अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं। तो वो जब मंच पर थे और मंच पर जब कार्यक्रम आयोजित हो रहा था तो संगीतकार महोदय फिल्मी धुनों पर, फिल्मी संगीत पर, फिल्मी धुनों पर अपने कुछ गिने चुने शब्द जोड़ जाड़ कर भजन के रूप में उसको प्रस्तुत कर रहे थे। और बहुत देर से कुमार विश्वास वो भजन वगैरह सुन रहे होंगे बीच बीच में जब चल रहा था। तो कुमार विश्वास जी जब मंच पे आए, जब उन्होंने माइक संभाला, तो बस सबसे पहले उन्होंने जो बात कही, हमारे गायक महोदय भी बहुत अच्छे हैं। एक छोटा सा निवेदन मैं आपसे कर दूं गायक महोदय, ये जैन समाज का मंच है। हम कवियों ने, हर कवि ने जैन धर्म पर, जैन गुरुओं पर कम से कम 10-10 कविताएं लिखी हैं। मैंने स्वयं 10 कविताएं लिखी हैं। आप हम सबसे कविता ले लीजिए, हम रॉयल्टी का 1 पैसा नहीं लेंगे, लेकिन फिल्मी गानों की धुन पर भजन गाना बंद कर दीजिए। आज आपका दोष नहीं है, आपका कंठ बड़ा अमृत भरा है, आपका कंठ बड़ा मीठा है। आप एक फिल्म का गाना गाते हो, आप एक फिल्म का गाना गाते हैं, हमको वो गाना याद आता है, उसकी मूल भावना याद नहीं आती। हम सब कविता लिख चुके हैं। मैं भगवान महावीर की वंदना से कार्यक्रम शुरू करता हूं। उन्होंने बस यही बात कही, अपने शब्दों के माध्यम से जैन समाज को चेता दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो कसक जो उनके मन में उठी उस समय, वो संगीत सुनकर, वो फिल्मी संगीत पर भजन सुनकर, वो कसक हम लोग बहुत समय से महसूस कर रहे हैं। और सच बताएं तो जब फिल्मी संगीत पर आधारित भजन सुनते हैं तो हमारा मन रोता है। भक्ति भाव कैसे आएंगे? फिल्मी संगीत पे भक्ति भाव नहीं आ सकते। कुमार विश्वास जी ने सबसे पहले अपनी बात यहाँ से शुरू की कि संगीतकार महोदय, गायक महोदय, आपने बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गा रहे हैं, आपका मधुर कंठ है। और उसके बाद उन्होंने पहले तारीफ की, फिर उसके बाद उन्होंने कहा बस एक करबद्ध निवेदन है कि मैंने और जो यहाँ कविगण बैठे हैं वो, उन्होंने जैन धर्म पे कविताएं लिखी हैं, गीत लिखे हैं, और हम कोई भी रॉयल्टी नहीं लेंगे आपसे, किसी भी तरह की कोई रॉयल्टी नहीं लेंगे, और हम सारे गीतों को आपको समर्पित कर देंगे। बस आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप फिल्मी संगीत पर आधारित भजन गाना छोड़ दीजिए, क्योंकि जब फिल्मी संगीत की धुन पर भजन चलते हैं तो भजन में भक्ति भाव नहीं आते हैं, वो फिल्मी गीत याद आते हैं, उनकी ही शब्दावली याद आती है। और आजकल कैसे कैसे गीत बन रहे हैं ये तो हम सभी जानते हैं, इससे तो हम अपरिचित हैं नहीं। किन तरह के शब्दों का, भावों का फिल्मी गीतों में प्रयोग होता है वो हम सभी जानते हैं। तो कैसे भक्ति भाव आ सकते हैं? पुराने समय में जो गीत होते थे वो बिल्कुल भजन जैसे होते थे। मतलब आज तक जो हम भजन गाते आए हैं, और अगर वो पुराने किसी फिल्मी संगीत पर आधारित है तो आज तक हम समझ ही नहीं पाए कि वो गीत भी था, क्योंकि भजन के रूप में वो ज़्यादा प्रचलित हो गया है। तो अगर हम वो उस तरह के, अगर कोई इस तरह से भजन के स्वरूप में लेते हैं तो एक बात अलग है, पर जो ताम झाम, पैरों की थिरकाने वाले जो गीत है फिल्मी संगीत में, उसमें बस गुरुओं का नाम जोड़ देना, तीर्थंकरों का नाम जोड़ देना, और उसमें
फिर अपने शब्दों का प्रयोग करते हुए भजन बना लेना, ये कहाँ का तरीका है। और इससे सच बता रही हूँ, मन बहुत दुखी होता है। साथ ही एक निवेदन और, जब कुमार विश्वास ने ये बात कही तो मेरे मन को बड़ी तसल्ली मिली। और वो तसल्ली इसलिए मिली कि हम लोगों की जो कसक थी वो उन्होंने सरेआम इतने बड़े मंच पर, हजारों की संख्या के लोग वहाँ, जो जैन धर्म के लोग हैं वहाँ मौजूद थे, मंच पर गुरु विराजमान थे, उनके सामने जब ये बात कही डंके की चोट पे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसका असर होगा, होना चाहिए, पर हुआ नहीं। हुआ हो तो जानकारी नहीं। तो बस एक निवेदन है कि जब भी किसी सरकारी कार्यक्रम में हम जाते हैं तो वहाँ हमेशा देखते हैं कि जिस भी बड़े से बड़े गायक कलाकार को बुलाया जाता है, उनको 1 महीने पहले कुछ भजनों की, सिलेक्टेड भजनों की फाइल भेज दी जाती है और उनसे कहा जाता है कि आप सादर आमंत्रित हैं और आपको इन्हीं भजनों को प्रस्तुत करना है। उससे ना एक अक्षर उधर ना एक अक्षर इधर, कोई और नहीं, आपको यही प्रस्तुत करना है। और वो बड़े से बड़े, पूरे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार उन भजनों को तैयार करके आते हैं और प्रस्तुत करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। अगर हम बात करें कि सिख समाज की, अगर हम बात करें, क्योंकि मैं सर्वधर्म प्रार्थना में सहभागिता करती हूँ, जैन समाज का प्रतिनिधित्व करती हूँ और सभी धर्मों से मेरा बहुत अच्छा परिचय है। सभी धर्म के लोग मुझे पहचानते हैं, मैं सभी धर्म के लोगों को, जो प्रतिनिधि हैं उनको पहचानती हूँ, तो सभी के बारे में जानकारी है। तो जब किसी भी ऐसे उनके यहाँ जाओ जहाँ पर गुरुवाणी चल रही हो तो बड़ा अच्छा लगता है। सब सर ढककर बैठे हैं और मंच पर गुरुवाणी चल रही है, कोई उसमें फिल्मी संगीत नहीं है। कभी आपने नहीं देखा होगा कि कोई फिल्मी संगीत पर आधारित भजन बनाकर उससे गुरुवाणी चल रही हो, कभी नहीं देखा होगा। बहुत ही शांत माहौल में चलती है और सब बहुत अच्छे से तसल्ली से सुनते हैं। अगर हम क्रिश्चियन लोगों की बात करें तो उनके यहाँ जब क्रिसमस आता है और उनका जो सेलिब्रेशन होता है, तो अगर आप देखेंगे, क्योंकि हमारे जो कॉलोनी है वहाँ पे भी लोग आते हैं, मतलब अपनी जो भी वहाँ उनकी कम्युनिटी के लोग होते हैं उनके यहाँ आते हैं वो लोग और सेलिब्रेट करते हैं। तो जब हम लोगों को अपने घर में आवाज़ सुनाई देती है तो वो लोग जो भजन गाते हैं, हिंदी में जो भजन गाते हैं, इंग्लिश के भी उनके सॉन्ग होते हैं, भजन होते हैं, और हिंदी में जो भजन होते हैं वो कभी भी फिल्मी धुनों पर आधारित नहीं होते। अगर हम किसी और समुदाय या धर्म की तरफ देखें तो लगभग मैंने, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 9 के बराबर फिल्मी धुनों पर आधारित भजन सुने, नहीं सुने। तो ऐसा क्यों है और ऐसी क्या कमी है जैन समाज में कि जैन समाज के गायक और संगीतकारों को सिर्फ फिल्मी धुनों पर आधारित ही भजन गाने पसंद है? हम क्यों प्रश्रय देते हैं इस बात के लिए? जो गायक हैं, जो कलाकार हैं, वो इतने सक्षम तो होंगे कि अपने से शब्द बना सके, अपने से संगीत उसको बद्ध कर सके, इतने सक्षम तो होंगे। तो आप सभी से करबद्ध निवेदन है, मेरी नहीं तो कुमार विश्वास की बात मान लीजिए।